Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to FA Group of Education. I am Sir Abdul Rahman Tur, your chemistry teacher. आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस की थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो आज का जो हमारा सवाल है वो है व्हाट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाल्टन्स एंड एटॉमिक थ्योरी। तो आज हमें बताना है कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है और डाल्टन एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के दरमियान क्या फर्क है। तो आए हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी देखते हैं। द टाइम past new experimental facts lead to the modification and extension of Dalton's atomic theory। जैसे ही वक्त गुजरता गया नए नए तजुर्बे करते गए और हकाइक सामने आती गई। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, एक्सटेंशन से मुराद है कि फैल जाना, कोई चीज फैल जाती है। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो मजीद फैल गई, बड़ी हो गई। एटम इज अ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल कंपोज ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम जो है वो एक पेचीदा किस्म का जर्रा है जो कि कंपोज बना है ऑफ इवन स्मॉलर, इससे भी मजीद छोटे जर्रात से, जिन्हें कहा गया है सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम दिया गया है, जो क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये एक एटम की डायग्राम है जिसमें ये आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं, ये क्या इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहाँ जो ग्रीन ग्रीन है ये प्रोटॉन और ये जो ब्लू है वो न्यूट्रॉन। तो ये एक एटम की क्या डायग्राम है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, डाल्टन्स व्यू दैट ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट have the same mass in modified in the light of discovery of isotopes। डाल्टन ने हमें कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम सेम होते हैं। कोई भी एक एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या सेम होंगे। जिस तरह कार्बन है, कार्बन के जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे कार्बन के एटम एक ही जैसे होंगे। और इसी तरह गोल्ड है, गोल्ड के जितने एटम्स भी आप उठा लेंगे सब क्या सेम होंगे। मगर ये जो पॉइंट था डाल्टन का वो फेल हो गया जब हमने डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स दरियाफ्त हुए। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है। ये जो एटॉमिक नंबर है ये एक ही होगा मगर उनका एटॉमिक मास क्या चेंज होता रहेगा। जिस तरह से ये आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब प्रोटियम में क्या एक प्रोटॉन मौजूद है और इसे प्रोटॉन भी कहा जाता है। जितने प्रोटॉन होंगे इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात याद रखिएगा। प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। अब जो दूसरा है ड्यूट्रियम में क्या है एक प्रोटॉन और साथ ये जो रेड है ये क्या एक न्यूट्रॉन है। तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 2। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं तो उनकी जो तादाद है वो एटॉमिक मास कहलाती है। ये न्यूक्लियस है, इसमें जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन मौजूद होंगे वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में क्या 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। तीनों के अंदर प्रोटॉन एक एक मौजूद है तो तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या एक एक है। मगर अंदर यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन था, इस वजह से इसका एटॉमिक मास 1 हो गया। और नेक्स्ट इसके अंदर जो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है तो ये क्या 1 and 1 2 हो गए। इसी तरह इसमें 2 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन तो ये क्या 3 हो गए। उसके बाद ये दूसरी एग्जांपल है ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स की। यहाँ पर देखें एक प्रोटॉन है तो इसी तरह बाहर की साइड
आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन कितने 8 है, तो इनका जो एटॉमिक मास हो गया कितने हो गए 16। और यहाँ पे 8 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन है, तो इनका जो एटॉमिक मास है 8 और 9 क्या हो गया 17। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो मास नहीं होता, निग्लिबल है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करते, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को काउंट करते हैं। अब यहाँ पर 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, 10 और 8 कितने हो गए 18, तो इनका क्या हो गया एटॉमिक मास 18। नेक्स्ट पॉइंट क्या, वी कैन say that the Dalton's atomic theory was largely successful in explaining the laws of chemical combination। डाल्टन ने जो हमें केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि दो एटम्स आपस में मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, इस चीज में डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा कामयाब हुई, सक्सेसफुली इन एक्सप्लेनिंग, कामयाबी से वजाहत की गई, ये अभी तक इसी तरह से है। अब हम डाल्टन की और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दोनों को कंपेयर करते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन का जो पहला पॉइंट था क्या था, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, कि जितने भी एलिमेंट हैं वो छोटे छोटे इंडिविजिबल जिन्हें तकसीम ना किया जा सके उन जर्रात से बने हैं, और उन जर्रात को कहा जाता है एटम्स। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या, एटम इज डिविजिबल पार्टिकल, एटम जो है उसे तकसीम हम कर सकते हैं, इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। तकसीम करने के बाद जो हमारे पास आए वो क्या आ गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिन्हें कहा गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, के एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सारे क्या आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल मींस एक जैसे होंगे, मगर एटम्स आर नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, एटम्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आइडेंटिकल नहीं होते। आइसोटॉप्स डिफरेंट मास बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटॉप्स हमने जो देखे हैं उसके मास क्या डिफरेंट हैं, मगर केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही होगी। डाल्टन का जो चौथा पॉइंट था, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स आर कंबाइंड, जब एटम आपस में कंबाइन होंगे तो कंपाउंड फॉर्म होगा। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी यही कहती है, सेम एज डाल्टन्स। और चौथा पॉइंट, एटम्स आर नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। डाल्टन ने हमें बताया था कि किसी भी कीमियाई जो रिएक्शन होता है उसके अंदर एटम्स ना बनते हैं ना तबाह होते हैं, सेम एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी यही कहती है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मजीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा एक इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के साथ मिलेंगे। अल्लाह।